किसी का घर छोड़ते हैं तो किसी को सेवा देते हैं। जब प्रभु का मन किसी घर से उछट जाता है तो वे स्वयं ही चले जाते हैं और किसी को अपनी सेवा देने के लिए स्वयं ही आ जाते हैं। यही कहानी है हमारे गौरा महादेव की। गौरा महादेव हमारे घर में 1 जनवरी 2024 में आए थे और इनका आना भी बड़ा विलक्षण था। मैं सुबह अपने माधव से जब उनको स्नान की तैयारी कर रही थी तो मन ही मन ऐसी मेरे मन में भाव आया कि माधव अगर आज कोई कान्हा आ जाए, उनकी सेवा मुझे नए साल में मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बहुत ही आनंद आ जाएगा अगर कोई कान्हा आ जाते हैं। और अगर कोई ऐसा कान्हा आएगा ना तो मैं उनका नाम महादेव रखूँगी। मेरी बातें मेरे प्रभु से ऐसे चल ही रही थी कि इतने में एक भैया हैं जो राधा कृष्ण जी की श्रृंगार सामग्री उनके विग्रह रखते हैं और उनकी खुद भी बर्तनों की शॉप है। तो प्राय उनके यहाँ बहुत से लड्डू गोपाल को कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं और नए वाले ले जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला हुआ है कि अगर कोई भी ऐसे प्रभु जो कोई छोड़ देता है तो आप उन्हें मुझे अपनी सेवा दे सकते हैं। मैं उनकी सेवा स्वीकार कर उनकी सेवा करूँगी। तो उनका मैं जब अपने माधव से बात करी थी तभी फ़ोन आता है और वो मुझे सूचना देते हैं कि अभी एक माता जी अपने इन्हें एक लड्डू गोपाल छोड़ के गई हैं और बड़े लड्डू गोपाल लेके गई हैं। देखिए ये आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है कि छोटे लड्डू गोपाल को तो घर से निकाल रहे हैं और बड़े लड्डू गोपालों को ला रहे हैं। बड़े लड्डू गोपाल रखना कोई गलत नहीं है। मेरे घर में भी बड़े लड्डू गोपाल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती या मेरा उनसे प्रेम भाव कम है। तो अगर आप बड़े भी ले रहे हैं तो बड़े भी लीजिए, पर छोटों की भी सेवा निरंतर करते रहिए। उसके बाद जब मैंने लेने गई तो मैं उनकी आपको तस्वीर डाल दूँगी, फ़ोटो देखिएगा। उसमें इनका थोड़ा सा विग्रह जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। खंडित कहीं से नहीं है पर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। शायद जब यहाँ से उन्होंने सेवा ली थी उनको पीतल के लगे होंगे, लेकिन जब पॉलिश उतरी तो उन्हें मेटल के लगे। इसलिए शायद उन्होंने हमारे महादेव को जो है छोड़ के दूसरे कान्हा की सेवा लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं महादेव को लेकर आई, उनकी पूजा प्रारंभ की और जैसे ही मैंने महादेव को माधव के पास बिठाया तो मन में भाव आया कि महादेव बाबू आपका जोड़ा तो भी अधूरा है, काश आपका भी जोड़ा अगर पूरा हो जाए तो कितना आनंद आए। ये बातें मैं सोच ही रही थी और अचानक प्रभु ने एक लीला की कि शाम को ही हमारी ये छोटे लड्डू गोपाल हैं तो ये लड्डू गोपाल, लेकिन मेरा भाव ये था कि महादेव ने अपना जोड़ा पूरा किया है तो इनका नाम मैं गौरा रखूँगी। और जब मैं महादेव से बोल रही थी कि बेटा आपका अगर कोई लड्डू गोपाल आते हैं दूसरे या कोई ऐसा जोड़ा पूरा होता है तो उनका नाम मैं गौरा रखूँगी। गौरा महादेव आ जाएँ तो बहुत आनंद आएगा। प्रभु ने वही एकदम से ऐसा स्वीकार करा कि थोड़ी ही देर में भैया का पुनः फ़ोन आ गया कि एक और माता जी लड्डू गोपाल छोड़ गई हैं, आप दीदी आके सेवा ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास गौरा महादेव आए हैं। मुझे तो अति प्रसन्नता है कि प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि वह अपनी सेवा मुझे दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख भी होता है कि लोग भक्ति का सही स्वरूप नहीं जानते। ये नहीं कि प्रभु मेटल के हैं तो उनकी पूजा नहीं की जा सकती। आप किसी भी रूप में किसी भी धातु में जब भाव कर लेते हैं एक बार तो प्रभु उसी में प्रकट हो जाते हैं। हम धातु विशेषता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर भाव की विशेषता होनी चाहिए। और जो भी इस तरह से लड्डू गोपाल को छोड़ देते हैं या कमी समझ के उनके शिव विग्रह में कमी देखते हैं और उनको त्याग देते हैं तो उससे बड़ा अपराध शायद कुछ और होता नहीं है। या तो लाइए मत, ला रहे हैं तो जैसे भी हैं उनको आप अपना लाला से अपनी जान से बढ़कर उनको प्रेम कीजिए, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल की कृपा से ही तो हो सकता है आपके पास बड़े भी आने का भाव आ रहा हो, क्योंकि छोटा बच्चा ही बड़ा होता है। तो छोटे बच्चे को भी मत त्यागिए और उनकी सेवा करते रहिए। तो आपको हमारे महादेव और गौरा की आने की कैसी लगी कथा? राधे राधे।